दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप होटल में बुकिंग करके आप अच्छा पैसा बचा सकते हो, कैसे कैसे आपको वहां पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन किसी होटल को बुक करते हो तो वह एक गलत तरीका हो सकता है। उसके बजाय अगर आप वहां जाकर के होटल को बुक करते हो, अगर वह आप सीजन में है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने के चांसेज होते हैं, बशर्ते आप ऑनलाइन साइटों के जरिए जो बुक करते हो, क्योंकि ऑनलाइन साइटों को कोई भी होटल जो है 30 से 50% तक ऑफ़र दे करके रखता है, उनको डिस्काउंट करके रखता है, तो वह ऑफ़र आपको नहीं मिलता है। बशर्ते अगर आप वही बुकिंग आप जाकर के होटल में करते हो तो वहाँ पे आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हो, और वह जो उनको डिस्काउंट देता है उसमें से हो सकता है कि 50% ना दे करके आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाए और आपको वह होटल काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। इस तरह से आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हो होटल बुकिंग में। दूसरा है कि आपको वहाँ पे होटल में कौन कौन सी सेवाएं मुफ्त में मिलती है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मुफ्त की सेवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आपको कहीं से भी उसको रिसीव करना है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन से रिसीव होने वाले हैं या फिर आप एयरपोर्ट से रिसीव होने वाले हैं, वहाँ तक की टैक्सी सर्विसेज फ्री हो सकती है। लाने और ले जाने के लिए सब ये चीज़ें आपको फ्री हो सकती है। वहाँ पे आपको गर्म पानी फ्री हो सकता है, स्पा फ्री हो सकता है, प्रेस फ्री हो सकता है। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वह आपको कौन कौन सी फैसिलिटी फ्री हैं, इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी होटल वाले से लेनी ज़रूरी होती है कि इस होटल में क्या क्या चीज़ें फ्री हैं। उनकी जानकारी होगी तभी आप उन चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद है कि आपको मान लो कि किसी होटल को आपने बुक किया और वह ओवर बुक हो गया, उस दशा में वो होटल क्या करेगा, आपको हो सकता है कि किसी दूसरे होटल पे आपको फिक्स कर दे, दूसरे होटल पे भेज दे, तो उस दशा में आपको उसकी शर्त माननी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उससे आप एक डील कर सकते हो कि हो सकता है कि आपको जो कमरा वह दे रहा है दूसरे होटल में आप उससे कहीं लग्जरियस कमरे की मांग कर सकते हो, और वहाँ पे आप ज़्यादा फैसिलिटेशन की मांग कर सकते हो, उसको वह पूरा करेगा। इस तरह आप अपने कमरे के बारे में भी बार्गेनिंग कर सकते हो उस दशा में। तीसरा है कि आप जब भी अपने होटल के कमरे में जाते हो तो वह ज़रूरी नहीं है कि वह कमरा पहले से ही साफ़ हो, इसलिए आपको जब भी आप होटल के कमरे में जाते हो उसको साफ़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसकी डिमांड रख सकते हो कि भाई पहले इसकी चद्दर और कंबल जो भी चीज़ें हैं वो आप चेंज करो और यहाँ साफ़ सफाई करो, इसके बाद भी मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो यह भी आप कर सकते हो। सभी कमरे एक जैसे नहीं होते हैं होटल के। जब भी आप बुकिंग करते हो तो उसमें आप देखो कि जो सबसे लास्ट वाला कमरा या कॉर्नर वाला कमरा होता है वो मेरी समझ में ज़्यादा बेहतरीन कमरा हो सकता है। तो अगर वह कमरा आपको वहाँ पे होटल में खाली है, अवेलेबल है, तो आपको उसी को लेने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आप अच्छे से अपने को वहाँ पे सेटल कर सकते हो और अच्छा एंजॉय कर सकते हो। दूसरा है कि आप जो भी चीज़ें हैं रिसेप्शन में आप जो भी बात करने वाला है या फिर वहाँ पे जो भी वर्कर है उसको आप टिप वगैरह दे करके आप अच्छी फैसिलिटेशन की मांग कर सकते हो, और वह आपको हो सकता है कि आपने उसको 100 रुपये टिप दिया है तो उसके बदले में वह आपको इतना अधिक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करा दे कि वह हो सकता है 1000 के बराबर का हो। तो वो ऐसा भी कई सारे होटलों में होता है जहाँ पे आप टिप के बदले में उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप वो कर सकते हो। और अगर आपको कोई परेशानी होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो होटल में जो भी कंप्लेन रजिस्टर होता है, बॉक्स होता है या फिर नंबर होता है, आप वहाँ पे कंप्लेन अवश्य दर्ज कराएं। और होटल में दोस्तों एक और मेरी आपकी जो कहना है वह यह है कि वह होटल के अंदर जो भी सेफ वगैरह होते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप उस पर विश्वास करते हो, अपना कीमती सामान उस पर रख करके जाते हो, तो वह आपके लिए सेफ नहीं रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो बड़ी समस्या से आप बच सकते